इस टाइम पे इसका रेट शायद से 12,000 या 12,500 रुपये चल रहा है, क्योंकि वे टू स्पीड की किट जो है वो इसके अंदर 2 किट लगती है, एक पिछले टायर में एक आगे टायर में। दोनों में 505, मतलब एक किट के रेट में 500 रुपये का फ़र्क आया है, 2 किट में 1000 रुपये का फ़र्क आया। तो वही डिफरेंस ये लोग भी आप लोगों से लेंगे, तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना। अगर कन्वर्ट करवानी है आप लोगों के यहाँ पे सस्ता रेट मिल रहा है तो आप लोग सस्ते में करवा लो। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना रुशेल सचदेवा और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वॉन्डर विद रुशेल। तो भाई बाइक की मैंने 2-3 आप लोगों को दिखाने के लिए अभी शॉर्ट वीडियोस तो डाल दिए हैं, पर ये होने वाली है लॉन्ग वीडियो हमारी क्लासिक 650 के ट्यूबलेस कन्वर्जन की। और इसके बाद हमारी क्लासिक 650 जो है वो इंडिया की पहली 650 होगी, क्लासिक 650, जिसके अंदर ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स मिलते हैं भाई। तो बेसिकली मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, मैं सिंपल सा आपको समझाता हूँ हम इसके अंदर क्या करवा रहे हैं, ठीक है। अब अपनी प्लानिंग है भाई थोड़ी बहुत लॉन्ग राइड की, और लॉन्ग राइड पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पंचर का ध्यान रखना। इसके अंदर आते थे ट्यूब वाले टायर। दिक्कत क्या है कि पंचर होने पे उसके अंदर आ जाएगी भाई समस्या, क्योंकि इसके अंदर आते पीछे 2 सलेंसर। अभी मैंने एक सलेंसर उतार के रखा हुआ है, वो आप लोगों को यहाँ पे इधर सामने दिख जाएगा, केपी रेसिंग का। तो एक सलेंसर मैंने उतारा हुआ है, ठीक है। तो पंचर में भाई बहुत समस्या आने वाली है। इसको हमने करवाना था ट्यूबलेस करवाने के लिए रॉयल एनफील्ड की तरफ से 1 साल हो गया, कोई भी अपडेट नहीं है कि इसके ट्यूबलेस वाले स्पोक व्हील्स, क्रॉस स्पोक व्हील्स या फिर अलॉय व्हील्स कुछ भी इसका मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि मैं सर्विस सेंटर, करोल बाग, हर जगह देख चुका हूँ। ना इसके अंदर हमारे गोवन के व्हील्स लग सकते, ना जीटी के लग सकते, ना सुपर मीटियोर के लग सकते, कोई भी नहीं लग सकते भाई। ऐसा इन्होंने अलग ही सिस्टम इसका पीछे का बुश वुश बना रखा है, बहुत गंभीर समस्या है भाई। तो इस चक्कर में ना हमको अब इसका जो टायर है वो पूरा का पूरा निकालना पड़ा, मतलब व्हील पिछला और अगला, और इसको हमने लगा दिया स्टूल के ऊपर। व्हील्स इसके ट्यूबलेस कन्वर्ट होंगे डीए मॉड से। अब इसके अंदर बेसिकली जो व्हील्स के अंदर है ना, एक ट्यूबलेस की कन्वर्जन किट आती है वे टू स्पीड की। वो वे टू स्पीड की किट जो है वो बेसिकली हमारे रिम्स के ऊपर एक सीलेंट लग जाता है, ठीक है। जो व्हील्स हैं उसके अंदर जहाँ पे स्पोक वाली तारें होती हैं, आप लोग अगर बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि उसके ऊपर एक सीलेंट लग जाता है, तो बेसिकली हम वो करवाने लगे हैं। उसके अंदर टाइम जाएगा 1 हफ्ते का। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वो व्हील्स के अंदर जो ये सीलेंट वगैरह बनना है, वे टू स्पीड की किट बननी है, इसके लिए यहाँ तो मैं बाइक दे के आऊँ, ठीक है। और ये काम होना था गुड़गांव से। मैं दिल्ली रहता हूँ, गुड़गांव यहाँ से करीब 50 किलोमीटर है, 40-50 किलोमीटर है। तो मेरे को 50 किलोमीटर दूर बाइक लेके जाऊँ, उसके बाद इस पूरे प्रोसेस के अंदर लगता है 1 हफ़्ता। तो 1 हफ़्ते के लिए बाइक हमारी वहाँ पे खड़ी रहती। जितनी धूल आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने 1 हफ़्ते से इसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं मारा, तो आप लोग समझ लो इतनी धूल इसके ऊपर पड़ी रहती। और ये वीडियो मैं जो है काम होने के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं था कि काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लोग भी वही है, पहली बार क्लासिक के ऊपर भाई कोई काम कर रहा है, पहली क्लासिक है अपनी जिसके व्हील्स का काम होना था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लेके वीडियो बनाई, ताकि एक बार काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आपको पूरा का पूरा जो है अपडेट देंगे। तो मैंने इसका क्या किया, मैंने इसके जो व्हील्स है वो घर पे ही निकलवा दिए, क्योंकि अपने पास पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बाइक अपनी खड़ी हुई है। और 27 मई को, जैसे 20 तारीख को मैंने बाइक खरीदी थी, 20 मई को 1 साल हो गया। 1 साल के बाद स्टैंडर्ड 650 आ गई, उसके अंदर भी यही वाली समस्या सेम जो हमारी क्लासिक में आते ट्यूब वाले टायर्स, उसमें भी यही दिक्कत है। तो मैं फिर इसके व्हील्स निकलवा के ले गया, गाड़ी में मैंने लोड करवाए। और व्हील्स निकालने के लिए मैं आपको बताऊँ क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो दोनों तरफ सलेंसर है, व्हील निकल ही नहीं सकते, एक साइड का सलेंसर उतारना पड़ेगा। तो हमने उस साइड का सलेंसर निकाला है, वो सामने पड़ा हुआ है। उसके बाद ये पूरा चेन वेन का सिस्टम इसका निकल गया। पीछे का जो ब्रेक वाला सिस्टम है वो आप लोग देखो यहाँ पे लटका पड़ा है। आगे का भी सेम जो है ब्रेक वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे अटैच रहता है इसके अंदर, तो इसके अंदर लटका नहीं हुआ। पर हाँ, दोनों के दोनों हमने व्हील्स निकलवा के गाड़ी के अंदर लोड करके मैं ले गया गुड़गांव। वहाँ पे है डीए मॉड्स, जो कि वे टू स्पीड वालों के ऑथराइज्ड वो हैं, डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर आप समझ लो। क्योंकि मैंने वे टू स्पीड पे डायरेक्ट बात करी थी चेन्नई में, तो उन्होंने ही मेरे को बोला कि सर आप दिल्ली रहते तो आपके लिए गुड़गांव वाली हमारी जो लोकेशन है वो एकदम परफेक्ट है। तो वहीं पे फिर डीए मॉड्स पे बंदा है अपना भाई है पंकज, ठीक है। अब तो उससे भी बढ़िया बातचीत बन गई, क्योंकि काम करवाने से पहले मैं जानता नहीं था, काम करवाने के बाद उससे बढ़िया बातचीत बन चुकी है। तो पंकज के पास में गया। इसका जो रेट था, इसके अंदर 2 किट डलती है, एक डलती है पीछे, दूसरी वाली डलती है यहाँ पे आगे वाले व्हील में, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा एक काम करने के लिए मेरे इसमें लग गए 11,000 रुपये,
ठीक है, जिसके अंदर व्हील्स वगैरह निकलवाने का खर्चा मेरा ही था ऑब्वियसली, क्योंकि घर का बात है, उनसे तो मैं लूँगा नहीं। वो तो कह रहे थे कि भैया पूरी की पूरी बाइक दे जाओ। तो 11,000 रुपये का इसका खर्चा है। और आज की डेट पे, जैसे आज हो रही है 10 जून, ठीक है, मेरे को ये दिए हुए हो गए थे 12, 13, 14 दिन हो गए थे, आप मान लो। वो उसमें दिक्कत ये है कि वो मैं आपको आगे वाले पार्ट में बताऊँगा, ठीक है। वो आगे वाली स्टोरी, थोड़ा सा आप वीडियो अगर आगे देखोगे तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि इतना टाइम क्यों लग गया। तो भाई ये रही अपनी बाइक की ट्यूबें और ये रहे टायर, व्हील्स पंकज भाई ने काम कर दिया है डीए मॉड से। मतलब ये जो काम है ना, यही रख दो इसके ऊपर ही, हाँ यहाँ आगे रख दो। तो मैं बाइक नहीं लेके आया था, मैं व्हील्स निकाल के ले आया था। उससे इनको भी आसानी है कि अंदर खाली मिल गई इनको जगह। कितना टाइम लगा इसमें? 6-7 दिन का टाइम लगता है। बस अभी अलाइनमेंट वाला नहीं था तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया। पर वही है, मैंने वे टू स्पीड वालों से डायरेक्ट बात करी थी, उन्होंने इनका ही नंबर दिया, ठीक है। और खर्चा अब तो रेट बढ़ गया ना इसका, मैंने 11,000 की करवाई है, पर अब इसका और जो है रेट बढ़ गया। अब अपनी ये ट्यूबों का कुछ काम नहीं, अपना ऐसी टाइम पास के लिए रखेंगे इसको। चलो ठीक है पंकज भाई, थैंक यू काम करने के लिए। अब दोबारा कुछ अपनी क्लासिक का कुछ काम होगा तो दोबारा चक्कर मारेंगे। चलते हैं यहाँ से, गाड़ी निकालते हैं भाई और घर चलते हैं अब। तो अगर आप में से भी किसी को ट्यूबलेस कन्वर्जन करवाना होगा ना, तो वे टू स्पीड की किट डालने के लिए ये अपना दिल्ली गुड़गांव, वो दिल्ली जयपुर वाला ही हाईवे है। पीछे दिल्ली है, सामने जो रास्ता है ये जयपुर जा रहा है, सीधा यहाँ से कट लो और इधर मेन हाईवे पे ही है इनकी शॉप डीए मॉड्स, ठीक है। और मैंने भी ना यही किया था, मतलब मेरे को इनका पता तो था कि ये ट्यूबलेस कन्वर्जन करते हैं। हिमालयन के टाइम पे भी मैंने बात करी थी, पर हिमालयन का क्या हुआ, जब मैंने 2024 में वो खरीदी थी, 2025 में जब मेरा बाइक बेचने का टाइम आया था, तब तक इसके जो वो थे ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स कहते हैं उसको, हाँ क्रॉस स्पोक व्हील्स, क्रॉस स्पोक व्हील्स जो है वो रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च कर दिए थे, 10-12 हज़ार के थे, ठीक है। अब मेरे को क्लासिक लिए हुए हो गया 1 साल। मैंने उस टाइम जब ये लॉन्च हुए हिमालयन के व्हील्स, तो तब तक मैं हिमालयन बेच चुका था। फिर मैंने ले लिया क्लासिक 650। इसके अंदर भी अपने जो है ट्यूब वाला ही सिस्टम था भाई, स्पोक व्हील्स आते थे। ट्यूब का हमेशा पंचर का पंगा पड़ा रहता है, कोई मैकेनिक हाथ भी नहीं डालता इसको व्हील्स को खोलने के लिए। बहुत मतलब मैंने भी घर पे खुलवाए थे व्हील्स, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो इससे पहले वाले पार्ट में। तो घर पे खुलवाने में भी भाई इतना आफत का पंगा था। और अभी जब फिट हो रहे होंगे ना, मैं एक बार आपको तब भी क्लिप दिखा दूंगा। हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है उस टाइम पे रिकॉर्ड करना, क्योंकि 2 बंदों की मेहनत लगती है उसमें। बाइक को टेढ़ा वेढ़ा करके उसके अंदर टायर डालना पड़ता है, क्योंकि एक साइड मतलब दोनों साइड पे सिलेंसर है, सिलेंसर भी उतारना पड़ता है एक साइड का। तो बड़ा मुश्किल काम है भाई क्लासिक के अंदर ना ये ट्यूब वाला पंचर लगाना। तो इसलिए मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि ट्यूबलेस की किट डलवा लो। अब 1 साल हो गया मेरी बाइक को खरीदे हुए, ठीक है। मैंने खरीदी थी ये 20 मई 2025 को मैंने खरीदी थी। और ये स्टार्टिंग की बाइक थी, मेरी पहली बाइक ही थी। तो उस टाइम पे मेरे को था कि हाँ भाई 1 साल तक उम्मीद है कि जैसे हिमालयन के लिए व्हील्स आए थे क्लासिक के लिए भी आ जाए। पर 1 साल होने पे इन्होंने अपनी ये स्टैंडर्ड लॉन्च कर दी रॉयल एनफील्ड ने, उसके अंदर भी यही पंगा है ट्यूब वाले टायर्स का। तो मेरे को उम्मीद तो थी नहीं कि भाई रॉयल एनफील्ड लेके आएगी अपने ट्यूब वाले टायर। तो मैंने कन्वर्जन करवा लिया है और ये इसका रेट 11,000 रुपये का पड़ा है। मैंने ये दिए थे, मैं एक बार ना रिसिप्ट में आपको बताता हूँ, इसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। मैंने ये कन्वर्जन के लिए दिए थे 27 तारीख को, हाँ 27 मई को मैंने दिए थे। 20 तारीख को 1 साल हो गया, इन्होंने बुलेट लॉन्च कर दी अपनी स्टैंडर्ड। तो मैं समझ गया, मैं कहा अब तो कुछ होने नहीं वाला। 27 तारीख को मैंने दिए थे, आज तारीख है अपनी 10 तारीख, ठीक है। ये आप लोग देखो यहाँ पे टर्न ऑफ चार्जिंग मशीन, ये इधर वेडनेसडे 10 तारीख है आज। और वही है कि मेरे को लग गए 12-13 दिन ये काम करवाने में, पर इतना टाइम लगता नहीं। सबसे पहले तो इनके पास अभी अलाइनमेंट वाला था नहीं। इसने पंकज से जब मेरी बात हुई थी तो इसने मेरे को बताया था कि भाई अलाइनमेंट वाला नहीं है, आप मेरे को 3-4 दिन के बाद दे देना। पर मेरा भाई गुड़गांव उस टाइम पे चक्कर लग रहा था, तो मेरे पास था टाइम कि हाँ मैं बाइक को घर पे खड़ी कर सकता हूँ, अपने पास पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ले आया था और उसने मेरे को कहा था कि सर थोड़ा टाइम मेरे को ज़्यादा जाएगा, 6-7 दिन का काम होता ही है, क्योंकि पहले व्हील्स होते हैं उसको पूरी क्लीनिंग करी जाती है, क्योंकि सीलेंट लगाना होता है अंदर। उसके बाद में इसकी अलाइनमेंट होती है, स्पोक्स की अलाइनमेंट होती है। उसके बाद में इसके ऊपर चढ़ता है पहला कोट सूखता है, फिर उसके बाद चढ़ता है दूसरा कोट सूखने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद में व्हील चढ़ा के उसकी होती है टेस्टिंग, मतलब टायर चढ़ा के उसकी टेस्टिंग करी जाती है, ठीक है।
तो इसके अंदर आप मान के चलो 5-6 दिन का, एक हफ्ता ही मान लो, एक हफ्ते का टाइम जाता है। मेरे को 13-14 दिन इसलिए लग गए क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने बाइक जल्दी दे दी थी इनको, मतलब व्हील जल्दी दे दिए थे। इन्होंने खुद ही मना किया था कि भाई मत देना, हमारे पास अलाइनमेंट वाला नहीं है, वो 3-4 दिन के बाद आएगा। पर मेरे को भाई 2 बार थोड़ी मैं चक्कर काटता, खड़ी हुई थी बाइक, मैंने कहीं जाना था नहीं, मगर ले लो। और दूसरा, ये जो व्हील्स हैं ये संडे को कंप्लीट हो गए थे। आज वेडनेसडे है ना, संडे को मेरे पास फ़ोन आ गया था पंकज का कि भैया व्हील्स कंप्लीट हो गया, पर मेरे पास फुर्सत नहीं थी उस टाइम पे, मेरा चक्कर नहीं लग सकता था गुड़गांव में, उस टाइम दिल्ली में भी नहीं था। तो इस चक्कर में फिर मेरे को 2-3 दिन का थोड़ा सा टाइम लेना पड़ा। तो वही है, अब इसको घर जाएंगे, फिटिंग करवाएंगे। फिटिंग का मैं आपको ऐसे कुछ वीडियो वगैरह नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने बताया ना 2 बंदों की मेहनत लगती है भाई। एक मैकेनिक घर पे बुलाता हूँ, मेरे को खुद बाइक टेढ़ी वेढ़ी करके इसके टायर वायर घुसाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल काम है। खुद मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे आके दे तो ज़्यादा बेटर चीज़ है। पर वही है, यहाँ पे ना जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये आप लोग चेक करो, बाइक्स जो है वो अंदर अभी तो 2 खड़ी हैं जिन पे काम हो रहा है, 3 है जो अंदर पार्किंग में है, ठीक है। तो आप मान के चलो 2-3 बाइकें और घुसा देंगे लोग रात को, बाकी की जो आप लोगों की बाइक्स है ना वो बाहर खड़ी रहेंगी। तो चलो ठीक है, सेफ्टी तो मान लिया, इन्होंने गार्ड वगैरह रखा हुआ है, पर एक दिक्कत जो रहती है वो होती है धूल मिट्टी की, या फिर बंदा कोई भाई रात को आके स्क्रैच स्क्रूची ना मार दे। कोई हाईवे है, चलता हाईवे है, कोई ट्रक वगैरह, मैं आपको यहाँ पे बाहर दिखाऊं, ये आप लोग देखो, इधर ना हाईवे से थोड़ा सा ही मिट्टी का पूरा पोर्शन है। अब यहाँ पे ट्रक वगैरह चले भाई, कोई पत्थर वत्थर उड़ के आ जाए ना, चाहते हुए भी कुछ उल्टा सीधा कांड हो गया, तो आप लोगों को हमेशा दुख रहेगा कि यार मैं घर पे बाइक रखता और यहाँ सिर्फ व्हील्स देता। तो मैंने वही करवाया, मेरे 200 रुपये लगे थे व्हील्स उतरवाने में, 200 रुपये 300 रुपये भी दूंगा, व्हील्स लग जाएंगे, 400-500 रुपये का खर्चा सह लूँगा। पर यहाँ पे बाइक देने वाला चीज़ मेरे को सेंसिबल नहीं लगी। तो वही है, पेट्रोल फूका थोड़ा गाड़ी का। इस टाइम पे इसका रेट शायद से 12,000 या 12,500 रुपये चल रहा है, क्योंकि वे टू स्पीड की किट जो है वो इसके अंदर 2 किट लगती है, एक पिछले टायर में, एक आगे टायर में। दोनों में 505, मतलब एक किट के रेट में 500 रुपये का फ़र्क आया है, 2 किट में 1000 रुपये का फ़र्क आया। तो वही डिफरेंस ये लोग भी आप लोगों से लेंगे, तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना। अगर कन्वर्ट करवानी है, आप लोगों के यहाँ पे सस्ता रेट मिल रहा है तो आप लोग सस्ते में करवा लो। मैंने डायरेक्ट वे टू स्पीड वालों को ही फ़ोन किया था, उन्होंने ही कहा कि दिल्ली NCR में हमारा ऑथराइज्ड बंदा है, इसी से आप काम करवा लो। तो मैं सीधा इनके पास ही आया, ठीक है। और भाई अभी ऑटो आप लोगों ने पीछे देखा कैसे टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ निकला भाई, थोड़ा सा इधर ऑफ रोडिंग वाला सीन है, इसलिए बाइक ना ही लेके आओ तो ठीक है, गाड़ी में आओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई।